श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद्भगवद्गीता जी की जय। श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विन्यः सृता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभ सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्ण शुभांगम लक्ष्मीकान्तं कमलनयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदः गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 23। श्लोक 23। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैन क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। शस्त्राणि शस्त्र एनम इस शरीरी को न छिन्दन्ति काट नहीं सकते, पावकः अग्नि एनम इसको न दहती जला नहीं सकती, आपह जल एनम इसको न क्लेद्यन्ति गीला नहीं कर सकता, च और मारुतः वायु इसको न शोष्यति सुखा नहीं सकती। व्याख्या नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि इस शरीरी को शस्त्र नहीं काट सकते क्योंकि ये प्राकृत शस्त्र वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। जितने भी शस्त्र हैं वे सभी पृथ्वी तत्व से उत्पन्न होते हैं। यह पृथ्वी तत्व इस शरीरी में किसी तरह का कोई विकार नहीं पैदा कर सकता। इतना ही नहीं, पृथ्वी तत्व इस शरीरी तक पहुंच ही नहीं सकता, फिर विकृति करने की बात तो दूर ही रही। नैनं दहती पावकः अग्नि इस शरीरी को जला नहीं सकती क्योंकि अग्नि वहां तक पहुंच ही नहीं सकती। जब वहां तक पहुंच ही नहीं सकती तब उसके द्वारा जलाना कैसे संभव हो सकता है। तात्पर्य है कि अग्नितत्व इस शरीरी में कभी किसी तरह का विकार उत्पन्न कर ही नहीं सकता। न चैनं क्लेद्यन्त्यापः जल इसको गीला नहीं कर सकता क्योंकि जल वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। तात्पर्य है कि जल तत्व इस शरीरी में किसी प्रकार का विकार पैदा नहीं कर सकता। न शोष्यति मारुतः वायु इसको सुखा नहीं सकती, अर्थात वायु में इस शरीरी को सुखाने की सामर्थ्य नहीं है क्योंकि वायु वहां तक पहुंचती ही नहीं। तात्पर्य है कि वायु तत्व इस शरीरी में किसी तरह की विकृति पैदा नहीं कर सकता। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये 5 महाभूत कहलाते हैं। भगवान ने इनमें से 4 ही महाभूतों की बात कही है कि ये पृथ्वी, जल, तेज और वायु इस शरीरी में किसी तरह की विकृति नहीं कर सकते, परंतु 5वें महाभूत आकाश की कोई चर्चा ही नहीं की है। इसका कारण यह है कि आकाश में कोई भी क्रिया करने की शक्ति नहीं है। क्रिया, विकृति करने की शक्ति तो इन 4 महाभूतों में ही है। आकाश तो इन सबको अवकाश मात्र देता है। पृथ्वी, जल, तेज और वायु ये चारों तत्व आकाश से ही उत्पन्न होते हैं, पर वे अपने कारणभूत आकाश में भी किसी तरह का विकार पैदा नहीं कर सकते, अर्थात पृथ्वी आकाश का छेदन नहीं कर सकती, जल गीला नहीं कर सकता, अग्नि जला नहीं सकती और वायु सुखा नहीं सकती। जब ये चारों तत्व अपने कारणभूत आकाश को, आकाश के कारणभूत महत्तत्व को और महत्तत्व के कारणभूत प्रकृति को भी कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते, तब प्रकृति से सर्वथा अतीत शरीरी तक ये पहुंच ही कैसे सकते हैं। इन गुणयुक्त पदार्थों की उस निर्गुण तत्व में पहुंच ही कैसे हो सकती है। नहीं हो सकती। गीता 13वें अध्याय का 31वां श्लोक। शरीरी नित्य तत्व है। पृथ्वी आदि चारों तत्वों को इसी से सत्ता स्फूर्ति मिलती है। अतः जिससे इन तत्वों को सत्ता स्फूर्ति मिलती है उसको ये कैसे विकृत कर सकते हैं। यह शरीरी सर्वव्यापक है और पृथ्वी आदि चारों तत्व व्याप्य हैं, अर्थात शरीरी के अंतर्गत हैं। अतः व्याप्य वस्तु व्यापक को कैसे नुकसान पहुंचा सकती है। उसको नुकसान पहुंचाना संभव ही नहीं है। यहां युद्ध का प्रसंग है। ये सब संबंधी मर जाएंगे, इस बात को लेकर अर्जुन शोक कर रहे हैं। अतः भगवान कहते हैं कि ये कैसे मर जाएंगे।
क्योंकि वहां तक अस्त्र शस्त्रों की क्रिया पहुंचती ही नहीं, अर्थात शस्त्र के द्वारा शरीर कट जाने पर भी शरीर ही नहीं कटता, अग्न्यास्त्र के द्वारा शरीर जल जाने पर भी शरीर ही नहीं जलता, वरुणास्त्र के द्वारा शरीर गल जाने पर भी शरीर ही नहीं गलता और वायव्यास्त्र के द्वारा शरीर सूख जाने पर भी शरीर ही नहीं सूखता। तात्पर्य है कि अस्त्र शस्त्रों के द्वारा शरीर मर जाने पर भी शरीर ही नहीं मरता, प्रत्युत ज्यों का त्यों निर्विकार रहता है। अतः इसको लेकर शोक करना तेरी बिल्कुल ही बेसमझी है। परिशिष्ट भाव, हम कहते हैं कि शरीर है तो परिवर्तन शरीर में होता है शरीरी में नहीं होता। जैसे काठ है तो विकृति काठ में आती है में नहीं आती। काठ कटता है नहीं कटता। काठ जलता है नहीं जलता। काठ गीला होता है गीला नहीं होता। काठ सूखता है नहीं सूखता। काठ कभी एक रूप रहता ही नहीं और है कभी अनेक रूप होता ही नहीं। ऐसी ही और वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहिए और आपका आशीर्वाद और सहयोग बनाए रखें। अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने स्नेहीजनों को भी शेयर करें। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।